फ्रांस ने रूस के तेल टैंकर पर कब्जा किया है। ये जानकारी सामने आई है और ये खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने दी है। मैक्रोन ने बताया कि भूमध्य सागर में फ्रांस की नेवी का एक्शन हुआ है और इस दौरान रूस के तेल टैंकर पर तलाशी अभियान चलाया गया। नेटो और यूक्रेन लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि रूस के तेल टैंकर खुफिया तौर पर ड्रोन अटैक को अंजाम दे रहे हैं और अब इसी को लेकर फ्रांस ने पुतिन को बड़ी टक्कर देने का फैसला कर लिया है। और अब बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच जारी टेंशन की। देखिए, अमेरिका ने अपने एटमी हथियारों को ईरान के बेहद ही करीब तैनात कर दिया है। अब इसमें 2 जंगी बेड़े हैं, उसमें तैनात F-35 जंगी जेट है, साथ में ईरान के करीब तैनात THAAD जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। अमेरिका के हथियारों की तैनाती ऐसे वक्त में की गई है जब ईरान ने इराक में भयानक हमला किया है। ईरान ने इराक के इरबिल में मिसाइलों की बौछार की, जिसमें ISIS को टारगेट किया गया। अब ऐसे में यह हमला और भी ज्यादा तीव्र था। ईरान का तहलका, ऑपरेशन इरबिल। मोसाद बेस जला, अमेरिका तड़पने लगा। ट्रंप के पार्टनर को फोड़ने लगे जनरल शेखरजी। खामनेई अंडरग्राउंड, युद्ध का आखिरी राउंड। ताबड़तोड़ बम धमाका, आसमान तक आग, काला खौफनाक धुआं। धमाके के बाद सिर्फ और सिर्फ तबाही। यह है इजराइल का लेटेस्ट हमला। ईरान इसी तरह दहलने वाला है जैसे लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह को बेमौत मार रहा है। इजराइल उससे भयानक मौत ईरान के जनरलों को देने जा रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ऐलान किया है कि अमेरिका हमले में देरी करता है तो फिर ईरान पर नेतन्याहू के जंगी जेटों से बमबारी शुरू होगी। इजराइल डिफेंस फोर्स चीफ जनरल इयाल जमीर वॉर फ्रंट का लगातार दौरा कर रहे हैं। दक्षिणी इजराइल में नेवातीम एयरबेस से उन्होंने खामनेई को ललकारा है। इजराइल के फाइटर पायलट से जनरल जमीर ने 12 दिन के युद्ध के अनुभव जाने हैं। जनरल जमीर ने जिस बेस का दौरा किया वो जिन जंगी लड़ाकों के लिए कुख्यात है, उन्हें भी जरा जान लीजिए। इजराइल का नेवातीम एयरबेस F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट का सेल्फ हाउस कहा जाता है। इजराइल ने इस बेस पर कुल 48 जंगी जेट तैनात कर रखे हैं, जिनमें 3 सबसे नए लड़ाकू जेट हैं। इजराइल वॉर मोड में हमेशा रहता है, इसीलिए नेतन्याहू का पूरा फोकस ईरान पर शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि इजराइल को डर है कि ईरान बहुत भयानक युद्ध का प्लॉट बना चुका है। ईरान का सुपर सीक्रेट ऑपरेशन ऐसा है जिससे इजराइल के मोसाद एजेंट का टोटल सफाया हो सकता है। खामनेई के खूंखार रिवॉल्यूशनरी गार्ड उन एजेंट को टारगेट पर ले चुके हैं जिन्होंने ईरान में विद्रोह करवाया है। ईरान ने खाड़ी देशों में मोसाद और CIA एजेंट के सफाए का मिशन ऑन कर दिया है। ईरान अपने दुश्मनों को हर दिन नई टेंशन दे रहा है और ये वीडियो रिलीज करके अब खामनेई के जनरलों ने ट्रंप का माथा खराब कर दिया है। ट्रंप वीडियो में दिख रही लाशें गिन रहे हैं। ट्रंप मौत का हिसाब लगा रहे हैं। इस वीडियो ने नेतन्याहू का भी कलेजा कंपा दिया है, क्योंकि ये लाशें ईरान में हुए हिंसक प्रदर्शन में मारे गए लोगों की है। ईरान की सरकारी चैनल ने बताया कि 28 दिसंबर को भड़के देशव्यापी प्रदर्शन में
मौत का आंकड़ा 3000 के करीब पहुंच गया है। काले कफन में लिपटे शवों का ढेर खौफनाक युद्ध भड़काने के लिए काफी माना जा रहा है, क्योंकि ईरान में खामनेई की खिलाफत करने वालों की लाशें मिलनी जारी है। वहीं ट्रंप अब भी दावा ठोक रहे हैं कि उन्होंने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को फांसी पर टांगने से बचा दिया। One thing specifically that really got me, they were going to hang the old-fashioned hanging. They were going to hang 837 people on Thursday, and I told them, you can't do that. If you do that, it's going to be bad. I don't want to go exactly what I said, but nasty. And they canceled it, hopefully permanently. लेकिन ईरान में मौत के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी HRANA के मुताबिक ईरान में 4029 प्रदर्शनकारियों की मौत की पुष्टि हो गई है। वहीं 26,015 आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी की जानकारी है। लेकिन ईरान इंटरनेशनल ने 12,000 प्रदर्शनकारियों की मौतों का अनुमान लगाया है। वहीं CBS न्यूज ने ईरान में मौत के आंकड़े को 20,000 के पार बता रखा है। ईरान के सरकारी आंकड़े इन सब से अलग हैं। ईरान पर मौत के नंबर छिपाने का भी आरोप लग रहा है, जबकि ट्रंप ने कह रखा है कि ईरान में कुछ भी गलत दिखा तो सबसे भयानक हमला होगा। अमेरिका ने ईरान के करीब सबसे घातक हथियारों का जमावड़ा लगा दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान फ्रंट पर F-35 फाइटर जेट से लैस 2 परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर, हॉट एयर डिफेंस सिस्टम और सैनिकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा किया है।